Welcome again in this practical series. This is practical number 11. आज के टॉपिक का हमारा मूल विषय क्या है? आज के प्रैक्टिकल का उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण के लिए किसी एक विषय पर पर्चा या पुस्तिका तैयार करना। जैसा बच्चों हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है जिसका जो थीम है वो क्या है? वो है डेवलप अ लीफलेट, पैम्पलेट या तो लीफलेट या फिर पैम्पलेट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑन एनी वन टॉपिक। आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको केवल एक सेलेक्ट करना है। किसी भी एक विषय पर आपको या तो लीफलेट बनाना है या फिर पैम्पलेट बनाना है। आपके विषय क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA। सेकंड विषय आता है आपका उपभोक्ता के दायित्व, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड आता है आपका कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या फिर उपभोक्ता संगठन। और फोर्थ आता है उपभोक्ता समस्याएं या फिर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। इट मीन्स you have 4 options and you will select only one. ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको किस किस तरह से काम करना है। सबसे पहले आप अपनी फाइल में मूल विषय लिखेंगे, फिर उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे, जो ये 4 टॉपिक आपको बताए गए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कार्य या फिर टास्क क्या है। इसके कार्य में आपको सभी जानकारी देनी है। जो हमारा विषय है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, उससे रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करना। फिर विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको आप लिमिटेड स्पेस में इकट्ठा करेंगे। उसके बाद विषय से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उनको सरल भाषा में एवं आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करेंगे, जिससे लक्षित समूह द्वारा आसानी से समझा जा सके। इट मीन्स जिनके लिए आप लीफलेट या पैम्पलेट बना रहे हैं वो उस विषय को आसानी से समझ सके। फोर्थ कार्य लेंगे आप, विषय के विवरण में स्पष्ट प्रस्तावना लिखेंगे। आप जो उसका इंट्रोडक्शन है उसकी जानकारी लिखेंगे और उसका अनुप्रयोग ये जरूर लिखेंगे, जिससे जो भी उस पाठक हैं वो उसको अच्छी तरह से समझ सके। इसके बाद हम लिखेंगे इसका उद्देश्य कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो आप फाइल बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इस फाइल का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी द्वारा फाइल बनाई जा रही है उसमें कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जानकारी को एकत्रित करना और उस विषय से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं उसकी विशेषताएं देते हुए आपको उसका जो कंटेंट है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में अभिव्यक्त करना है। और जो लीफलेट या पैम्पलेट बना रहे हैं आप उसकी कला को आप सीख जाएंगे। उसके अलावा विद्यार्थी उपभोक्ता शिक्षण पर जागरूकता लोगों के बीच में उत्पन्न कर सकेंगे। अब हम इसकी प्रयोग विधि देखेंगे कि इसकी प्रयोग विधि क्या है। चलिए तो देखते हैं इसकी प्रयोग विधि क्या है। इसकी प्रयोग विधि को आपको फाइल पर भी मेंशन करना है। जैसे जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उसी तरह से आप इसमें अपना काम करेंगे। सबसे पहले आप 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे। आपस में जो आप फ्रेंड्स हैं 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। फिर आपको ये जो 4 टॉपिक बताए गए हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता संगठन या फिर उपभोक्ता समस्याएं, इन चारों में से आपको एक टॉपिक कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आपने उपभोक्ता समस्याएं सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये केवल मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड मटेरियल ज़्यादा मिल सकता है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रत्येक ग्रुप को उस विषय से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपके चैप्टर में भी दी गई हैं, चैप्टर नंबर 17 में, और उसमें आपको इजी लैंग्वेज का प्रयोग करना है और फिर आपको अपना लीफलेट या पैम्पलेट तैयार करना है। इसके बाद जो भी आपने कंटेंट कलेक्ट किया है उसको आपको लीफलेट या पैम्पलेट के ऊपर लिखना है और साथ में नीचे अपने ग्रुप में जो आपके 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं
उन बच्चों का नाम और विद्यालय का नाम भी लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने लीफलेट या पैम्पलेट, दो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लीफलेट क्या होता है, पर्चा, और पैम्पलेट क्या होता है, पुस्तिका। ठीक है, वो जो आप बना रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि लीफलेट और पैम्पलेट क्या होता है। देखिए, जो लीफलेट है, लीफलेट का मतलब क्या है, एक पेपर है, एक शीट है, लेकिन उसके दोनों तरफ लिखना है आपको, वन साइड भी और जो उसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड आपको इंफॉर्मेशन लेनी है जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है। सपोज करते हैं कि आपने सेलेक्ट किया है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, तो आप दोनों साइड उससे रिलेटेड सारी जितनी भी आपके चैप्टर में इससे रिलेटेड कंटेंट है वो आप लिख देंगे। और जो पैम्पलेट होता है, पैम्पलेट क्या होता है, पैम्पलेट जो होता है उसको विभिन्न तरीकों से हम मोड़ सकते हैं। जैसे 2 तह में भी मोड़ सकते हैं, बायोफोल्ड पैम्पलेट भी हो सकता है, ट्राईफोल्ड पैम्पलेट भी हो सकता है, जिसको हम 3 तह में मोड़ते हैं, इसको हम पैम्पलेट कहते हैं। इसमें दोनों तरफ, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों साइड से लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम पैम्पलेट कहते हैं। अब हम इसका मेथड देखते हैं कि आपको ये जो लीफलेट या पैम्पलेट बनाना है, इसका मेथड क्या है, इसकी विधि क्या है। पर्चा या पुस्तिका बनाने की विधि, इसमें आपको ये टेबल भी अपनी फाइल में लिखेंगे और इस तरह से आपको मटेरियल कलेक्ट भी करना है। सबसे पहले जो आप लीफलेट या पैम्पलेट बनाएंगे उसमें शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक पर क्योंकि सबसे पहले नज़र जाती है जब भी हम किसी को पर्चा या पुस्तिका देते हैं, ठीक है, तो इसे बहुत ही डिज़ाइनर तरीके से आपको लिखना है। और ज़्यादा ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये संक्षिप्त में होना चाहिए। फिर बात आती है इसके बाद उपशीर्षक की। शीर्षक की हमने बात कर ली है। उपशीर्षक में यदि हमारे जो टॉपिक हैं उसमें हम क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं अपने कंटेंट को, तो उपशीर्षक में उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है बात पाठ्य सामग्री की। इसमें आप विषय का सार और एक ही विषय का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आपने कहीं कुछ और लिख दिया, कहीं तो आपने लिख दी उपभोक्ता के दायित्व, कहीं लिख दिया उपभोक्ता संगठन, कहीं लिख दी उपभोक्ता समस्याएं। नहीं, केवल आप एक ही टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिससे आप अपने मैसेज को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सके। फिर आती है चित्र की बात। इसमें आपको चित्र भी बनाना है। ये लीफलेट या पैम्पलेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए चित्र या फिर कोई फोटो कटिंग करके भी कहीं से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चित्र और जो पाठ्य सामग्री है ये एक दूसरे की कैसी होनी चाहिए, पूरक होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। ये नहीं कि चित्र कुछ और हो और पाठ्य सामग्री कुछ और हो, जिससे हम जो हमारा श्रोता समूह है वहाँ तक अपने मैसेज को सही तरीके से पहुँचा सके। इसलिए इस चित्र को भी आपको सही तरीके से लगाना है। तो ये टेबल भी आप लिखेंगे और इस टेबल में जो जो बातें बताई गई हैं उसको आप फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता संगठन या उपभोक्ता के दायित्व के लिए किस किस तरीके से हमें बनाना है। देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझदार बने, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। ठीक है, ये हो गए क्या, जो जो अधिकार हैं उपभोक्ता के वो हो गए। ठीक है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की पिक्चर दिखा दी है। आप इसको और भी अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सारे अधिकार बता दिए हैं इसमें उपभोक्ता के। तो इस तरह से आप इसको अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं। ये केवल एक सैंपल के रूप में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और ये जो प्लेन जगह बची है यहाँ पर आप इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए आप उपभोक्ता की प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आप मेंशन कर सकते हैं जो जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हैं। और यदि आप उपभोक्ता संरक्षण संगठन का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप उपभोक्ता संगठन से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्चे का तरीका ये हो गया। उसके अलावा देखिए, एक छोटी सी बच्ची बता रही है उपभोक्ता समस्याओं का संदेश देने के लिए पर्चा, ये इशारा करके बता रही है।
ठीक है। कौन कौन सी उपभोक्ता की समस्याएं होती हैं? धोखाधड़ी देने वाले हथकंडे होते हैं, दिवाली सेल लगा देते हैं जिससे लोग दिवाली सेल के चक्कर में ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, भारी छूट, मुफ्त उपहार, अपूर्ण लेबल। तो ये सारी उपभोक्ता की समस्याएं हो गई। इस तरह से भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं, इस तरह से भी आप अपना क्या बना सकते हैं, लीफलेट तैयार कर सकते हैं। अब आती है बात पैम्पलेट की। जो पैम्पलेट है वो देखिए इस तरह से होगा। इसमें आप 3 फोल्ड बना सकते हैं, 4 फोल्ड बना सकते हैं, ठीक है, 6 फोल्ड बना सकते हैं, जिसे भी आप चाहें। ये पैम्पलेट तैयार हो गया और इसमें आपको जो जो आपका कंटेंट है वो सारा कंटेंट आप इसके ऊपर मेंशन कर देंगे विद पिक्चर। तो ये आपका पैम्पलेट तैयार हो गया। तो अब आपकी इच्छा है कि या तो आप पैम्पलेट तैयार कीजिए या आप लीफलेट तैयार कीजिए। आपके पास 4 टॉपिक हैं और 2 ये वाली भी चॉइस है कि आपको लीफलेट बनाना है या पैम्पलेट बनाना है। तो बच्चे आपके पास 4 टॉपिक्स हैं: कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, या लीफलेट बनाइए या पैम्पलेट बनाइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपने प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपको अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। अब आप सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच नाउ।